हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम जो आपका टेट एंड टेट का जो पेपर होने वाला है और उसमें यूनिट है एक असेसमेंट मेथड्स के नाम से, और उसमें एक टॉपिक है OSCE। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी बात करेंगे। बेसिकली ये OSCE एक असेसमेंट मेथड है। मैं आपको एक बार यूनिट दिखाता हूँ और उसमें टॉपिक्स दिखाता हूँ, और ये बेसिकली ये क्वेश्चन एंड टेट में तो काम आना ही आना है क्योंकि डायरेक्ट दिया हुआ है, और यूजीसी नेट के पेपर में भी ये क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि वहां पे भी हम असेसमेंट पढ़ते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। और अगर इस असेसमेंट मेथड्स में देखें तो अगर एंड टेट की बात करें तो ये यूनिट नंबर 4 है। इसमें असेसमेंट मेथड आपको दिए हुए हैं, और इसमें जो ये मैं बात करूंगा आज, ये OSCE के बारे में बात करूंगा। और इसमें कई सारे मेथड है, फॉर्मेटिव की बात है ना, समेटिव की बात है। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज। तो आज बेसिकली हम बात करेंगे OSCE के बारे में। और अपना जो कोर्स है बेसिकली जो एन टेट के लिए हमने डिजाइन किया है ना, जिसमें जो एन टेट की 8 यूनिट्स हैं उनको डिजाइन किया है, और 8 यूनिट्स में से जो लेक्चर है प्रॉपरली हमने मैनेज करने की कोशिश की है। ये हमारी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में मैं लास्ट में बात करूंगा इस लेक्चर के, कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे कैसे लेक्चर्स होंगे, ये सब बातें मैं आपसे बाद में करूंगा। और इसका प्राइस है 1999। ठीक है, चलो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम बात करें OSCE। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है ऑब्जर्व स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, यानी कि ऑब्जर्व स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ये इसका एक फुल फॉर्म है। बेसिकली इसमें किया क्या जाता है, ये है तो असेसमेंट मेथड। असेसमेंट मेथड का सीधी सी बात है कि आप किसी स्टूडेंट का आंकलन कर रहे हो, असेस कर रहे हो कि भी उसको कितना आता है, उसकी किस तरह की स्किल है। तो बेसिकली OSCE है वो स्पेशली किस लिए है? जो मेडिकल एजुकेशन है उसमें हेल्पफुल है, उसमें उसकी स्किल या कौशल को चेक करने के लिए बेसिकली ये मेथड अपनाया जाता है। ये बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड मेथड है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म ही अगर आप देखो, ऑब्जर्व्ड स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। इसमें कई सारे स्टेशन बना दिए जाते हैं और स्टूडेंट्स को उस स्टेशन पे उसका जो एक तरह से यूं मान लो उसका प्रैक्टिकल नॉलेज चेक किया जाता है, उसमें कितनी स्किल है। ये बेसिकली स्पेसिफाई या फोकस कहाँ है? क्लिनिकल पे, यानी कि जो मेडिकल एजुकेशन है उसके ऊपर असेसमेंट या आकलन करना है। मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा। तो देखिए, OSCE स्टैंड फॉर, ये हमने पढ़ लिया, OSCE आर वेरी हेल्पफुल इन मेडिकल एजुकेशन। तो आपको याद रखना है, आपको सीधा ऐसा क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है कि जो OSCE है उसका फुल फॉर्म, उसके बाद पूछा जा सकता है कि ये किस में हेल्पफुल है। तो ये मेडिकल एजुकेशन है, उसमें जो स्टूडेंट है उनका असेसमेंट या आकलन के लिए ये बहुत हेल्पफुल मेथड है ना, बिकॉज दे अलाउ स्टूडेंट टू प्रैक्टिस एंड डेमोन्स्ट्रेट क्लिनिकल स्किल्स इन स्टैंडर्डाइज मेडिकल सिनेरियो। सीधा सीधा लिखा हुआ है कि क्योंकि यह एक छात्र को एक मानकीकृत मेडिकल परिदृश्य में नैदानिक कौशल का अभ्यास और प्रदर्शन करने की अनुमति देता है कि उसमें कितना स्किल है बेसिकली, और उससे हम उसकी स्ट्रेंथ भी जान पाएंगे कि किस पॉइंट पे वो बहुत ही मतलब स्ट्रेंथ रखता है, कहाँ पे वीकनेस है। क्योंकि असेसमेंट करते इसलिए है कि उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को हम जान पाए। ठीक है, जैसे फॉर्मेटिव होता है वो ड्यूरिंग स्टडी होता है, ड्यूरिंग जो भी हम प्रोसेस में है, ड्यूरिंग प्रोसेस फॉर्मेटिव होता है, और एंड ऑफ द प्रोसेस समेटिव होता है। ये भी आपके टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, तो OSCE के बारे में और बात देखते हैं। तो इसमें क्या है? स्टूडेंट्स है अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट कॉम्पिटेंसी इन कम्युनिकेशन, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल रीजनिंग, मेडिकल नॉलेज एंड इंटीग्रेशन ऑफ दीज स्किल्स। यानी कि इसमें क्या होगा? इसमें छात्रों को संचार, इतिहास, शारीरिक जो परीक्षा, नैदानिक तर्क, चिकित्सा ज्ञान और इन कौशलों के एकीकरण में योग्यता प्रदर्शन करने का एक अवसर मिलता है, यानी कि उनको उसके बारे में कितना पता है ना। इट मीन टू बी ए फेयर एंड एक्यूरेट वे टू एक्सेस कॉम्पिटेंस एज वेल एज आइडेंटिफाई एरिया दैट नीड मोर वर्क एंड
प्रैक्टिस। सीधी सी बात है, यह योग्यता का आकलन करने का एक निष्पक्ष और सटीक तरीका है। साथ ही उन क्षेत्रों की पहचान करना है जिसमें अधिक काम और अभ्यास की आवश्यकता है। आपको स्ट्रेंथ कहाँ पे है, कहाँ पे वीक पॉइंट है, ये हम स्टूडेंट के जान पाते हैं। बेसिकली मेडिकल जब उसका एजुकेशन देखते हैं कि उसको इस बारे में पता है कि नहीं, अलग अलग वर्क स्टेशन बना दिए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लग जाता है, ठीक है। तो अब अगर इसको ओवरऑल हम बात करें कंक्लूड करके, तो क्या कह सकते हैं, इन OSCE ए मल्टी स्टेशन clinical skill assessment method that is based objective testing and direct observation of student performance, standardized content and scoring procedures are used। सीधा सीधा है कि जो OSCE है उसमें कई सारे स्टेशन, मल्टी स्टेशन होते हैं। इसमें क्लिनिकल स्किल असेसमेंट किया जाता है, नैदानिक कौशल मूल्यांकन पद्धति है जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण और छात्र के प्रदर्शन के प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित है। मानकीकृत सामग्री और स्कोरिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट स्कोर दिया जाएगा कि उसने किस तरह से परफॉर्म किया है, उसी से तो हम असेस करेंगे बेसिकली। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे ये देखो, ये अलग अलग स्टेशन बना दिए है ना स्टूडेंट के लिए। जैसे ये है कार्डियोवैस्कुलर का एग्जामिनेशन दिया, उससे उसके बारे में कितना पता है उसके बारे में, उसके बारे फिर उसमें जो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, है ना, उसके बारे में उनको ये कितना नॉलेज है ना। उसके बाद जैसे हम न्यूरोसर्जिकल हिस्ट्री के बारे में जानना, उसके बाद हमने जैसे बाला की उसको एक्यूट जो अस्थमा है उसके बारे में कितना पता है कि उसकी स्किल क्या है, उसमें कितना जानता है। ये अलग अलग तरह से हम एक स्टेशंस बना देते हैं और उसको असेसमेंट या उनका आकलन करते हैं कि किसके बारे में वो कितना जानता है बेसिकली, ठीक है। और इससे हमें उसके वीक पॉइंट और स्ट्रेंथ की बात चलेगी। अब इसको हम सेपरेट इसलिए पढ़ रहे हैं, जो ये मेथड है जो OSCE की बात की है, ये हम बेसिकली मेडिकल एजुकेशन में काम में लेते हैं, इसलिए इसको अलग से पढ़ते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और इसमें एक बात और ध्यान रखना, इसमें जरूरी नहीं है कि आप एक स्टेशन से शुरू करो दूसरे स्टेशन पे ऐसे जाओ आप बेसिकली, क्योंकि ये एक दूसरे से फ्री स्टेशन होते हैं। मतलब कहने का मतलब कोई इसमें बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टिविटी नहीं होती कि पहले स्टेशन ये करोगे उसके बाद ये करोगे। बेसिकली आप कोई भी स्टेशन से स्टार्ट करोगे ना तो वो एक सेपरेट आपको आपकी स्किल को चेक करेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आप क्या क्या ध्यान रखोगे, एक तो इसका फुल फॉर्म क्या है ये ध्यान रखोगे, और ये असेसमेंट किस लिए है, ये बेसिकली क्लिनिकल स्किल्स के लिए असेसमेंट के लिए ये मेथड है, ये आप ध्यान रखोगे। इसमें अलग अलग स्टेशंस होते हैं, उसमें उनके स्किल को चेक किया जाता है स्टूडेंट्स को, और उसमें उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जाना जाता है, और ये पता लग जाता है कि स्टूडेंट को अब कहाँ किस फील्ड में ज्यादा और अच्छे से काम करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये टॉपिक आने की पूरी संभावना है। ये NTET के साथ साथ UGC नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि आप NTET का जो सिलेबस है वो कैसे हम पढ़ेंगे, ठीक है, या किस तरह से हम पढ़ रहे हैं वो सिलेबस कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये अपनी वेबसाइट है www.swmg.in और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये मोबाइल एप्लीकेशन SWMG और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको कोई इश्यू हो तो आप जानकारी ले सकते हैं। और इस बैनर पे आपको ये कोर्स दिखेगा, ठीक है, 1999 में ये कोर्स है। इसमें जो आपकी 8 यूनिट्स हैं, जो 8 यूनिट आपके सिलेबस में दी हुई है, उसको हम प्रॉपरली डिफाइन करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से रहेगा। ये देखो, ये अपनी वेबसाइट है या मोबाइल ऐप पे भी जा सकते हैं, ये कोर्स है। इसमें देखिए ये हमने यहाँ पे जैसे पहला जो आपको यूनिट मिलेगा टीचिंग एंड ट्रेनिंग का जो आपको दिया गया है, इसमें साथ साथ हम साइकोलॉजी भी पढ़ेंगे। दूसरा इसमें कम्युनिकेशन, फिर तीसरे में देखो असेसमेंट मेथड में, इसमें हम एंड्रागोजी, लर्निंग एंड पेडागोजी भी पढ़ेंगे। देखो सारी 8 यूनिट्स के लेक्चर्स को हमने कवर किया हुआ है। उसके बाद एजुकेशन टेक्नोलॉजीज एंड साइकोलॉजी पढ़ेंगे, क्लासरूम मैनेजमेंट पढ़ेंगे, और कुछ टॉपिक मिसलेनियस नाम से भी मैंने डाल दिया है इसमें वीडियोस की। आपको मुझे लगता है कि यहाँ से भी ये चीज भी करनी चाहिए, तो वो वीडियोस भी हैं। तो मैंने कोशिश की है कि इसको बहुत अच्छे से डिजाइन किया है कि हर टॉपिक को आप टच करके जाओ, क्योंकि इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन आपसे इजी पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन मॉडरेट पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन टफ पूछे जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी ये मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। और एक बात तो आपको हमेशा ध्यान ही रखनी है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने चित्त को शांत रखो, खुश रहो
और ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है। इसी तरह से शांति से हमें सब टॉपिक्स करके जाने हैं और आपका एग्जाम नजदीक ही है तो फटाफट भी करनी है। शांति का मतलब समझ के करना है और यूं भी नहीं है कि बस एक टॉपिक करा और सो गया, इस तरह से काम नहीं चलेगा क्योंकि सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है और कम से कम ये लेक्चर्स आपको 2-3 बार देखने हैं। तभी तो आपकी परमानेंट मेमोरी में जाएगा, नहीं तो टेम्परेरी मेमोरी में रहेगा। और सारे वीडियो लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे आपको, पीडीएफ फाइल्स भी, जब मर्जी आप देखो। आपको जब तक कोर्स की वैलिडिटी रहेगी तब तक आपको कोई ऐसे भी नहीं कि इतनी बार देखो, कितनी ही बार देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करनी है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।